हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान में डिफरेंट देखेंगे, डिफरेंट आखिर क्या है इन दोनों में। तो चलिए हम पहले निकालते हैं आणविक द्रव्यमान। तो जैसा कि H2O है, ये हमारा जल बनता है H2O से। और हाँ, ये निकालने के लिए आप लोगों को परमाणु द्रव्यमान याद करना पड़ेगा, तभी ये निकलेगा। तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु द्रव्यमान होता है? 1 होता है इंटू 2, क्योंकि ये 2 सिर्फ इसके सामने है। अगर यही कोष्ठ में होता, ब्रैकेट डाल के फिर यहाँ पे 2, तो वो 2 दोनों में ऐड होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ H2 है, तो इसलिए 1 के साथ हम 2 करेंगे। फिर प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16, फिर हम 2 1 जा 2 प्लस 16, उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे U हो जाएगा। ये U हमें पता चलता है U से कि ये आणविक द्रव्यमान है, और अगर यही हम मोलर द्रव्यमान निकालें तो 18 ग्राम हो जाएगा। जैसे H2O है, सेम ऐसे ही ये भी निकलेगा, लेकिन ये यूनिफाइड में हो गया है, तो मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो हम इसे आणविक द्रव्यमान को U से डोनेट करते हैं और मोलर द्रव्यमान को G से। तो अब हम देखेंगे कुछ बेसिक जानकारी जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, मोल की संख्या होता है, उसे हम n से डोनेट करते हैं दिया गया द्रव्यमान, जिसको हम m से, स्मॉल m है और ये स्मॉल n है, और मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से, और कणों की अवोगाद्रो संख्या को n0 से। और हाँ, आपको मैं बता दूं एक मोल क्या होता है। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। जैसे 1 दर्जन केले में 12 केले होते हैं, ठीक इसी प्रकार एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। और अगर मान लो यहाँ पे लिखे 1 मोल परमाणु में कितने परमाणु होंगे, तो उसमें भी ऐसे करके यहाँ पे परमाणु लिख देना है, बस इतना ही बदलना है। जैसे यहाँ पे भी पूछे 1 दर्जन कपड़े में कितने कपड़े होंगे, तो 12 यहाँ पे कपड़े लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे दिया, जो H2O है, इसमें मोल संख्या क्या है? मोल संख्या क्या है और इसका मोलर द्रव्यमान हमें दे रखा है 36 ग्राम। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। फॉर्मूला है मोल की संख्या इक्वल टू दिया गया द्रव्यमान अपॉन में मोलर द्रव्यमान। तो अगर हम इसे देखें यहाँ पे मोल की संख्या, हम मोल की संख्या को स्मॉल n से डोनेट करते हैं, तो हम इधर n लिखेंगे। और दिया गया द्रव्यमान, यहाँ पे देखिए, दिया गया द्रव्यमान को हम स्मॉल m से डोनेट करते हैं, तो अब हमने लिख दिया अपॉन में मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान को हम कैपिटल M से डोनेट करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, तभी ये निकल सकता है। आप ये बार बार नहीं लिख सकते हो, इसलिए ये फॉर्मूला, इसको हमने, मतलब जो वैज्ञानिकों थे उन्होंने इसे स्मॉल n कैपिटल M ऐसे इन्होंने बांट दिया है, ताकि इजी हो करने में और हमारा टाइम बच सके पेपर में। तो अब हम इसके हिसाब से बिठा देंगे। तो n इक्वल टू दिया गया द्रव्यमान हमारे पास कितना है,
36 ग्राम, तो हम इधर 36 ग्राम अपॉन में, और यहाँ पे देखिए मोलर द्रव्यमान कैपिटल M है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिए H2O है, इसका मोलर द्रव्यमान हमने जब ऊपर में निकाला था, तो देखिए यहाँ पे जब हमने इसका निकाला था तो हमारे पास कितना था 18 ग्राम। तो सेम इसी तरीके से आपको भी करके 18 ग्राम आ गया, तो हम इसे नीचे लिख देंगे 18। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, इसे काटेंगे, तो 18 2 जा 36, तो n इजकल टू 2 ग्राम। तो हमारे पास मोल की संख्या क्या प्राप्त हो गया, मोल की संख्या हमें 2 ग्राम प्राप्त हो गया। अगर क्वेश्चन में ये पूछा हो जो अगर हम इसे मोल कितने इसमें अणु होंगे मोल में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना याद रखना है कि एक मोल में कितना होता है। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। और यही अगर मान लो आपको यहाँ पे दे दे कि मोल निकाल के उसके बाद उसमें हमें बताना है कितना अणु है, तो हम या फिर कण है जो भी कहे, तो हमें बस इतना करना है कि 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कण लिख देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें मोल पूछा है, तो इसलिए हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर क्वेश्चन में आ जाए जो उसमें कण भी बताने हैं मोल में, फिर ये हम कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।